हेलो स्टूडेंट, आज है 20 नवंबर दिन सोमवार। तो सबसे पहले आपको छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। छठ पूजा बेसिकली बिहार से ओरिजिनेट पर्व है। तो बिहार में जो छठ पूजा होता है उसका बहुत व्यापक पैमाने पर आयोजन भी होता है और इसका महत्व भी पूरे भारत में होता है। इसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं छठ पूजा को देखने। और छठ पूजा जो है वो सूर्य को समर्पित पूजा है और इसको बेसिकली औरतें करती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। तो यहाँ पे ये भी पैट्रियार्कल सोसाइटी को दिखाता है। पुत्री की कामना के लिए कौन पूजा करता है, वो तो डिफ़ॉल्ट में चली आती हैं। तो यहाँ पे इस पूजा का आयोजन है कि भगवान सूर्य को प्रकृति को आभार जताना कि पूरे पृथ्वी पर जीवन का संचालन उन्हीं के द्वारा होता है। इसका महत्व इस वजह से है, ठीक है, जिसे पुत्र से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सूर्य की आराधना होने लगी है। चलो आगे चलते हैं। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कि वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। तो स्थिति थोड़ी सी दुख वाली है कि हम लोग 6 यानी इंडियन 6 विकेट से हार गए। लेकिन ये चूँकि एक खेल है और खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर इस पूरे वर्ल्ड कप का हिस्ट्री देखा जाए इस 2023 के, तो भारतीय टीमों का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, ठीक है। तो इसके साथ जश्न भी मनाते हुए कभी कभी दूसरे को अवसर मिल जाना चाहिए। भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में हो जाता है, गेम है उल्टा पुल्टा। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वर्ल्ड कप विजेता बन गया है और ये छठी बार वर्ल्ड कप विजेता बना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है 2023 में अहमदाबाद स्टेडियम में। और इसके साथ ही ये चूँकि यहाँ पे जो प्राइज़ देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और जिनका नाम है पैट कमिंस। इनको जो प्राइज़ दी जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी जा रही है। और चूँकि इस समय ऑस्ट्रेलिया से 2+2 बायलैटरल टॉक चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो इसी समय जो क्या नाम है इनका, ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री हैं, ये भी भारत आए थे इसी टॉक के लिए। तो ऐसा अवसर बना कि दोनों लोग, ये भी दिखा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की खुशी में शामिल है। तो ये हो सकता है कि जो सॉफ्ट पावर है भारत का वो दिखाए और भारत को इससे ऑस्ट्रेलिया से कुछ फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें वर्ल्ड कप पेज पे बात करेंगे। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और इधर झारखंड, कई सारे राज्यों में चुनाव चल रहा है और आने वाले समय में हमेशा चुनाव तो भारत में रहता ही है, चुनाव का पर्व तो चलता ही है। तो मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं 230 सीटें, इसके लिए चुनाव संपन्न हो गया है और साथ ही चुनाव आयोग पे कई आरोप भी लगे हैं। तो आपने याद रखना है कि जो विधानसभा का, मध्य प्रदेश विधानसभा या राज्यों की विधानसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। 324 से लेके 329 तक 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। तो 324 के तहत ही भारत में विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इधर है, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से सन 2000 में 11 नवंबर को। और सॉरी, यहीं पे यमुनोत्री और गंगोत्री जो धार्मिक प्लेस है, चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको जोड़ते हुए एक टनल बन रहा था और टनल के निर्माणाधीन चूँकि था, कार्य हो रहा था, जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लैंडस्लाइड हो गया है। तो इस टनल का जो नाम है वो है सिलक्यारा सुरंग। तो आपने, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, सिलक्यारा सुरंग, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग जो किसको जोड़ेगा, गंगोत्री को यमुनोत्री से जोड़ेगा। 8 दिन हो गए, अभी भी मजदूर इसी में फंसे हुए हैं। ये सरकार का एक तरह से फेल्योर दिख रहा है कि इतने दिन तक टनल में फंसे होना। उनके लिए राहत सामग्री और गैसें जो है टनल में डाली जा रही है ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है। ये सब काम चल रहा है, इसमें परिवहन मंत्रालय और बाकी जो गृह मंत्रालय सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि अभी अमेरिका से एक मशीन आई, वो भी फेल हो गई, अंदर तक नहीं जा पाई। तो इस तरह काम लगा हुआ है। तो आपने सिलक्यारा सुरंग का नाम याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में है, जो गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है। अब आगे चलते हैं, दिल्ली की स्थिति में वही चल रहा है। दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल
कमिटी दिल्ली मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बताया था कि जो पोल्यूशन के लिए काम करता है। तो दिल्ली के लिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी, और पूरे देश के लिए जो पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पिछले दिनों में मैंने बताया दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ही ख़राब चल रही है, जिसमें एनजीटी ने फटकार भी लगाया है। तो मैंने एनजीटी के बारे में भी बात किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी एनजीटी एक्ट के थ्रू, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 6 महीने के अंदर ये अपना वर्डिक्ट देता है और ये नेचुरल लॉ को फॉलो करता है। और सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसके बारे में भी मैंने बात किया था, तो पीछे वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोल्यूशन का कारण दिल्ली में जानते ही है, पराली का जलना, व्हीकल, ढेर सारे व्हीकल्स होना, और इंडस्ट्रीज़ का होना, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से पब्लिक जो है वो भी बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जैसे, और वहाँ पे रेहड़ी वाले जो लोग होते हैं, जो भट्टी पे चाय बनाना, पट्टी चोखा बनाने, इनका भी योगदान होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे सब चीज़ें होती हैं। ये स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं, फैक्ट्री और इंडस्ट्री, व्हीकल्स, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, ये सब पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं दिल्ली में, और इस पे काम हो रहा है। हालांकि दिल्ली के इंडस्ट्री और व्हीकल को छुपाने के लिए पराली को दोष दिया जाता है, पराली भी जिम्मेदार है, लेकिन ये लोग भी हैं, और ये बेचारे हमारे भारतीय लोग बड़े मायूस हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है ये कि तमिलनाडु व केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई। आज क्या है, तमिलनाडु और केरल में सुनवाई का मामला। दरअसल यहाँ पे हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो पूरी राजनीतिक इकाई होती है, जिसे हम देश कहते हैं, इस देश में शक्तियाँ राज्य और केंद्र के बीच में डिवाइड हो जाती हैं, दोनों शेयर करते हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, और केंद्र को सहयोग देने के लिए राज्य सरकार होती हैं। तो फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के मामले दिए जाते हैं, और राज्य सरकार के लिए राज्य के स्थानीय महत्व के मामले दिए जाते हैं, और ये संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची के तहत शक्तियों को साझा करते हैं। और ये दोनों के दोनों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अपने पास संविधान से लेते हैं, दोनों संविधान से लेते हैं। यहाँ पे राज्य सरकार केंद्र सरकार से शक्ति नहीं लेती है। ठीक है, यानी वो उसका पपेट नहीं है, उसकी कठपुतली नहीं है राज्य सरकार कि केंद्र जैसे चाहे वैसे चलाए। केंद्र भी संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में काम करता है, लेकिन देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है। तो अक्सर होता क्या है कि जो राज्य होते हैं उसमें जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की तरह हो जाता है। ऐसे में जब चुनी हुई सरकार होती है, यानी कि मुख्यमंत्री और उसका चीफ मिनिस्टर और उसका मंत्री परिषद, तो जब ये कार्य करते हैं, या विधानसभा के तहत जब रूल्स पास होते हैं विधानसभा में, कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है, तो विधानसभा और परिषद से जब रूल पास होकर गवर्नर के पास जाते हैं, तो आर्टिकल 200 के साथ गवर्नर के पास कुछ वीटो पावर होते हैं कि वो चाहे तो विधेयक पे अनुमति दे दे और अधिनियम बन जाए, और विधेयक को अपने पास रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी दे सकता है आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, तो अक्सर होता है कि राज्य में चुनी हुई सरकार रहती है और केंद्र में और दूसरी सरकार रहती है, दूसरी पार्टी की सरकार रहती है। तो चूंकि केंद्र ने राज्यपाल की नियुक्ति की है, तो केंद्र इस तरह से राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगता है, और कई बार जो राज्यपाल होते हैं वो विधेयक पे अनुमति जल्दी नहीं देते हैं। जब विधानसभा से पास होकर जाती है वो विधेयक पे अनुमति रोक देते हैं, और मैक्सिमम बार तो वो राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं कि राष्ट्रपति इस पर कुछ करेंगे, और कई बार तो रोक देते हैं। ऐसा उन राज्यों में देखा जाता है जहाँ पे केंद्र की सरकार अलग है और राज्य की सरकार अलग है। जिस राज्य में बीजेपी, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, तो देखेंगे तमिलनाडु है, केरल है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में वहाँ की स्थानीय पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पे जहाँ विषम पार्टी की सरकार है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती है, राज्यपाल जल्दी निर्णय नहीं देते हैं। तो इस वजह से ये लोग कहें कि ये संघीय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, ये तो इससे तो राज्य काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यूपी में देखेंगे तो राज्यपाल सारे विधेयक को पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, बीजेपी की सरकार स्टेट में भी है, तो यहाँ पे एक ही इंजन दोनों जगह चल रहा है। भाई ये दो अलग अलग है। यहाँ पे योगी जी हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, यानी मोदी जी, योगी मोदी, और बीच में इंजन इनका एक ही है। ठीक है, दोनों के बीजेपी के ही हैं। तो यहाँ पे बहुत स्मूथली सिस्टम चलती है, लेकिन विषम राज्यों में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिल्ली का भी आपने सुना होगा, दिल्ली में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल आप नेता हैं, तो इस वजह से वहाँ पे भी टेंशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखो ये अच्छी तो नहीं है बात, ये संघीय व्यवस्था के अगेंस्ट है। फिर इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आर्टिकल 200, 201 याद रखना आप, सेंट्रल और फेडरल सिस्टम भी याद रखना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में बात। तो यहाँ पे देखो यदि आप थोड़ा सा जूम हम कर देंगे तो देखो दिया भी है कि आर्टिकल 200 के तहत जो राज्यपाल होते हैं वो विधेयक पे अनुमति देते हैं। हालांकि राज्यपाल इसका सही प्रयोग नहीं करते हैं, और वो गंभीर चिंता की बात है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। ऐसा ये चिंता की बात तो है ही, ये बेचारे काम नहीं कर पाते हैं, राज्य का विकास रुक जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से देखो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में नव उद्यम की अहम भूमिका, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पार्ट में कर देंगे। अभी कुछ इशू हो गए हैं, टेक्निकल इशू, तो अभी मैं इसको बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए देखते रहिए।